जानकी और उसके बीमार पिता का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। उसके दादाजी की संपत्ति का एक हिस्सा भी उन लोगों को नहीं मिला था। उसके चाचा चाची की चालाकी की वजह से उन्हें छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता। जानकी मूर्तियां बनाकर उसे बाजार में बेचा करती थी। मिट्टी की मूर्ति ले लो, मिट्टी की मूर्ति। ओ दादाजी, ओ चाचा जी, लीजिए ना, मेरी एक मिट्टी की मूर्ति ले लीजिए, कम कीमत में लगा दूंगी, ले लीजिए ना। ए लड़की, ला दिखा तेरी मूर्ति। ओहो, ये कैसी मूर्ति है? इसका तो चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा है, ये तो बिल्कुल बेरंग है। धत तेरी की, मेरे पास इसे रंगने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो तब तो फिर तुम ये मूर्ति अपने पास रखो। ए लड़की, मूर्ति बेचकर पैसे देने के बजाय तू खाने की चीजें घर लेकर आई है। आज ज्यादा मूर्तियाँ नहीं बिकी चाची जी, जितने पैसे मिले उतने पैसों से मैं पिताजी के लिए गुड़ खरीद कर लाई हूँ। जब आमदनी ही नहीं हुई तो खाने के लिए कहाँ से लेकर आई? दे मुझे। ये मत लीजिए चाची, मत लीजिए। बचाओ। क्या हुआ बेटी जानकी, क्या हुआ? वो फिर से वही डरावना सपना आया पिताजी। पता है पिताजी, मेरे सपने में एक आग का गोला मेरा पीछा कर रहा था। हे ऊपर वाले, मेरी इस छोटी सी बच्ची को और कितनी तकलीफ दोगे? खाली पेट भी क्या अच्छा सपना दिखा सकता है? मिट्टी की मूर्ति ले लो। अगले दिन बाजार जाने पर जानकी की एक भी मिट्टी की मूर्ति नहीं बिकी। घर वापस आते समय बीच रास्ते में बड़ी जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। वो घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। अरे बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। इस बारिश के पानी की वजह से मेरी सारी मिट्टी की मूर्तियाँ टूट रही है। हे भगवान, ओ माँ, अरे मेरी टोकरी कहाँ गई? वो क्या है? ये तो वही आग का गोला है। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ? अरे बाप रे बाप। सुनो जानकी, वहाँ नाग देवी के मूर्ति के नीचे एक जोड़ी जादुई कंगन है, वो लेकर चली जा। उसके बाद तुम लोगों को किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी। आप कौन हो? हाँ, बताइए ना, आप कौन है? डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा दिवंगत दादा हूँ। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी मत डरो, मत डरना। हाँ, ये अपने पास रखो और जाकर नाग देवी के चरणों में अपना सर झुकाकर प्रणाम करना। नाग, ये क्या? माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। हे देवी माँ, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, आप
आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने पिताजी का अच्छी तरह से ध्यान रख पाऊँ। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या? ये तो लोहे के कंगन है। इसकी कीमत तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये जादुई कंगन है। इसे हर वक्त अपने हाथों में पहन कर रखना। जा, अब घर जा। उदास मत हो बेटी, लोहे का कंगन है तो क्या हुआ? ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर इसे हाथों में पहन ले। पिताजी, 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 देखिए देखिए, आज सारी मूर्तियाँ कितनी सुंदर बनी है। देखिए ना पिताजी, देखिए देखिए देखिए। वाह वाह, सच में। देखिएगा पिताजी, कल और भी ज्यादा मूर्तियाँ बिकेंगी और मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची। अगले दिन जैसे ही जानकी नई मूर्तियाँ लेकर बाजार जाती है, वैसे ही सारी मूर्तियाँ तुरंत बिक जाती हैं। देखो जरा, बाप बेटी आजकल बड़े चटकारे ले रहे हैं। आजकल मूर्तियों की बिक्री ज्यादा हो रही है, तो क्या घर के बाकी काम कोई और करेगा? बोलो, तुमने फूल के पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? बगीचे में तो पहले चाचा जी पानी डालते थे ना। अब से वो नहीं डालेंगे, तुम डालोगी, याद रखना। अच्छा चाची जी, ठीक है। ओह, देखो तो जरा, बिना पानी के इन पौधों की कैसी हालत हो गई है। अब से हर दिन मैं तुम लोगों का रोज ख्याल रखूंगी। ये क्या? जानकी के हाथ लगते ही इतने सारे फूल अचानक से खिल गए। जानकी के हाथों में तो जादू है। उसके बाद से जानकी के जादुई हाथ की बात चारों तरफ फैल गई। अलग अलग गांव के लोग अब जानकी के पास आने लगे थे। जानकी बेटी, वो मैं बोल रहा था कि मेरे ये तालाब पिछले 3 सालों से सूख चुका है बेटी। इसकी कटाई करने के बावजूद भी इसमें पानी नहीं निकल रहा। तुम जरा अपनी जादुई हाथों से इसे छू लो। वाह 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 वाह। मेरे पास भी इतनी ही जमीन है, लेकिन इस साल सारा का सारा धान कीड़े खा चुके हैं। मुझे तुम बचा लो जानकी बेटी, मुझे तुम बचा लो। मेरा बच्चा कई महीनों से बहुत बीमार है बेटी। सुनो ना बेटी, जरा इसे देखो ना, शायद तुम्हारे छूने से इसकी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, जानकी के हाथों का जादू तो कमाल कर रहा है। सही कहा, हर दिन गांव वाले उसके पास आते ही रहते हैं। ये सब कुछ नाग देवी के उस कंगन की वजह से हो रहा है। मैं तो बस इंतजार में बैठी हूँ, एक बार वो कंगन के जोड़े मेरे हाथ लग जाएं। उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन कितने पानी में है। हाँ। ओह, मेरे इन कंगन में तो कितनी मिट्टी लग गई है। इसे जरा साफ करके सुखा देती हूँ।
रसोई घर में जाके देखो दाल पकी कि नहीं। जी चाची जी, जा रही हूँ। यही मौका है। अरे जा, मेरे दोनों कंगन तो खिड़की पे ही रह गए। ये क्या, मेरे दोनों कंगन कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। अब क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। अब मजा आएगा। सच बोल रही हो? हाँ जी, ये देखिए ना, ये वही कंगन है जिसे पहनकर जानकी इतने दिनों से जादू दिखा रही थी, लेकिन अब ये मेरे पास है। तब तो अब तुम्हें भी ये जादुई शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। रुकिए, पहले मैं इसे पहन तो लूं, उसके बाद उसे मजा चखाऊंगी और उसे पता चलेगा। अरे सांप! अरे बाप रे बाप! अरे बचाओ, बचाओ कोई, बचाओ! अरे ये क्या? अब मैं क्या करूं? कोई है क्या? हमें बचाओ, हमारे घर आओ, हमें बचाओ। क्या हुआ चाचा जी? आप चिल्ला क्यों रहे हैं इतना? बचाओ! अरे बचाओ कोई! अरे सांप को हटाओ! लेकिन मुझे तो कुछ भी ये क्या? मेरे दोनों कंगन आपके हाथ में कैसे चले गए? हाँ? कौन है? ये कौन है? छी छी महेश, बड़ी बहू, छी 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 छी। तुम लोग इतने लालची हो कि तुम लोग ने नाग देवी के कंगन चोरी कर लिए। हाँ? तुम लोगों ने अगर इसी वक्त जानकी से माफी नहीं मांगी तो देवी के श्राप की वजह से तुम्हारे बहुत भारी नुकसान हो जाएंगे, याद रखना। अरे बाप रे, माफी मांग लो भाग्यवान। हमें माफ कर दो जानकी बेटी, अपने चाचा चाची को माफ कर दो। सुनो जानकी, मुझे माफ कर दो बेटी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं। जाओ बेटी जाओ, जाकर अपने कंगन उसके हाथ से खोल लो और अब से इसे संभाल कर रखना, समझे? नाग देवी के आशीर्वाद से अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, जाओ।